कि हमारा मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो गई है। इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जहन में तमाम तरह की बातें चल रही, खास करके स्थानांतरण को लेकर, मानदेय को लेकर। शिक्षा मित्रों का यही मानना है कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन लगातार शासन प्रशासन से वार्ताएं कर रहा है, लगातार अधिकारियों से बातचीत चल रही है, जिसमें यह निकलकर सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा, तो वहीं अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि स्थानांतरण का शासनादेश हुए इतना समय बीत चुका है, अभी तक स्थानांतरण की प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि महानिदेशक कंचन वर्मा ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिए थे कि 30 जुलाई तक पूरा जो डाटा है वो मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए, नहीं तो इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वक्त पर समर कैंप को लेकर, स्थानांतरण को लेकर और मानदेय वृद्धि को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, इस विषय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने अपना एक वीडियो जारी किया है। क्या है उस वीडियो में, आप भी देखिए। और बीच बीच में महानिदेशक मैडम, प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मंत्री जी के यहाँ आदरणीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी के साथ निदेशक महोदय से कई जगह वार्ता हमने किया, जिसका फेसबुक पर जानकारी आपको देते रहे। और जो हम प्रयास करते हैं हम वही बताते हैं, हमको जानकारी दी जाती है वही जानकारी हम आपसे साझा करते हैं, या सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सूचना हमको दी जाती है वही हम आपके साथ साझा करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। और आप सबकी तकलीफ़ें देखकर मन बहुत दुखी हो जाता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक एटा की घटना ऐसी घटित हुई जिसमें हमारे साथी ने विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते अपने प्राण गंवा दिए। कितना हृदय विदारक वह दृश्य था। वो वीडियो हमने फेसबुक पे शेयर किया था, हजारों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने कमेंट किया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और ख़ासकर तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी उसको संज्ञान में लिया। वीडियो डालने के बाद जब उसको तमाम लोगों ने देखा, हम लोगों की पोस्टों को आप लोगों ने शेयर किया, पूरे देश के लोगों ने देखा, तो कई जनप्रतिनिधियों ने उसी रात में और दूसरे दिन सुबह फ़ोन करके पूरी जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की और उसमें वो बात रखी कि जिस तरह से उस एटा की घटना जिस दिन हुई उसी दिन हमारे 3 और साथियों ने शरीर त्यागा। साथियों, वह दिन बहुत दुखद था। एक एक दिन में 4-4 लाशें हमारे शिक्षा मित्र परिवार से उठ गई और हम कुछ न कर पाए। हम कर पाए तो सिर्फ प्रयास, और वो प्रयास फलीभूत नहीं हो रहा है। लेकिन हमें भरोसा है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जिस तरह से हम लोगों का प्रयास चल रहा है, आपने देखा बीच में हम लोगों की जो पैरवी कर रहे हैं आदरणीय एमएलसी माननीय श्री चंद्र शर्मा जी, उस एटा की घटना को संज्ञान में लेकर ही लखनऊ आए थे। और हमारे साथ हमारे साथी जिला अध्यक्ष जो लगातार हमारे साथ संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय कुमार सिंह, वह भी लखनऊ में थे। और 2 दिन तक हम लोगों ने अधिकारियों के यहाँ मुलाकात पर मुलाकातें की और हम लोगों की आर्थिक जो मूल समस्या है उस आर्थिक मूल समस्या को समाप्त करने के लिए उनसे मुलाकात की गई, उनसे निवेदन किया गया। शरीर ज़रूर जवाब दे रहा है कि अब इस तरह से मेहनत ना की जाए, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं, जब तक परिणाम न मिल जाए तब तक चलिए। इस बीच में बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ आईं, आर्थिक समस्या भी हमारे साथ है, बहुत दिक्कतें हैं। जितनी समस्या आपको है उससे कहीं ज़्यादा समस्या हमको इस समय आर्थिक रूप से है। उसी 10,000 और 5,000 रुपये में हमको घर का खर्च भी चलाना है और आप सबके लिए पैरवी भी करना है और लगातार पैरवी करना है। बहुत परेशान हैं हम,
बीच में भी बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर भी लगातार हमारी ये जंग जारी है। अधिकारियों के यहाँ लगातार कोशिश करना कह लीजिए। बहुत देवी दयाल जी नमस्कार भैया, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम लोगों ने, हमारे संगठन ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, बनारस से लेकर गोरखपुर तक और यहाँ तक कि नागपुर तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया है और बात पहुँची है। हर जगह से एक ही बात निकल करके आ रही है। तो प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, परिणाम नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम भी दुखी हैं, हमारा मन भी दुखी है, लेकिन मन हारा नहीं है और ना हारेगा। एक बार आपको जीत दिलाएंगे और इस सरकार से जैसे ही मिले, इस सरकार से हमको अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। बड़े शिद्दत से संभाला और समर कैंप में बच्चों को बुलाकर उनको शिक्षित, उनको शारीरिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया और समर कैंप का संचालन बहुत ही सफल रहा। हम अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं कि एक आवाज़ पर आप लोगों ने सरकार की ये काम किया। लेकिन जब मानदेय देने की बात आई तो बाकी पैसा तो मिल गया, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्र साथियों का मानदेय समर कैंप का अभी तक नहीं मिल पाया। उसका मुख्य कारण हम आपको बता रहे हैं कि जब पहली बार में समर कैंप का आयोजन किया गया, डीजी मैम से भी उसके बाद मुलाकात हुई, अभी जब मानदेय को लेकर के उन्होंने कहा कि ये पहली बार व्यवस्था की गई थी, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं हैं और मानदेय में लेट हुआ है, लेकिन आगे कंटिन्यू रहेगा। आगे से शुरुआत में ही बजट इसका आएगा। इस बार कारण ये था कि समर कैंप चलाने की जिम्मेदारी जो बजट के हिसाब से थी वह गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत थी कि गुणवत्ता शिक्षा से इसका सारा खर्च निकाला जाएगा। 2000 रुपये प्रति विद्यालय जो देना था वो गुणवत्ता से चला गया, अन्य जो खर्चे निकालने थे वो निकल गए। लेकिन जब देखा गया लगभग 50,000 विद्यालयों में समर कैंप चला और वहाँ 2-2 लोगों ने काम किया और मानदेय देने का बजट जोड़ा गया तो बजट ज़्यादा निकल गया। उतना बजट गुणवत्ता शिक्षा में नहीं था। फिर इसके लिए अधिकारियों ने मीटिंग किया माननीय मंत्री जी के साथ। वहाँ से ये तय हुआ कि इसका बजट जो कम पड़ रहा है वह बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत दिया जाएगा। उसके लिए पुनः दोबारा फाइल बनाई गई। समर कैंप के पैसे के लिए बेसिक शिक्षा परिषद से वो फाइल चली और बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त एवं लेखा अधिकारी ने शासन को वो फाइल भेजी है। कुछ पैसा कम पड़ रहा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है। शासन का कहना है, महानिदेशक मैडम का कहना है कि हम सारा पैसा एक साथ सभी जनपदों में भेजेंगे। थोड़ा सा लेट हो रहा है, घबराएं नहीं, पैसा आपका जरूर पहुंचेगा। थोड़ा समय सिर्फ इस वजह से लग रहा है कि बजट कम पड़ गया है और वो शासन में फाइल गई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर शासन से फाइल आने वाली है और वहाँ से बजट स्वीकृत होकर के आ रहा है। जैसे ही आता है तो समर कैंप का भुगतान बेसिक शिक्षा परिषद और आप जानते हैं कि गुणवत्ता शिक्षा से मिला करके दे दिया जाएगा। इसके लिए अभी शासन से चिट्ठी आना बाकी है। दूसरा, अगस्त के मानदेय के बारे में आपको बता दें, क्योंकि आज ही बात हुई है, तो अगस्त का मानदेय की फाइल मूव कर गई है। महानिदेशक मैडम छुट्टी पर हैं और हमारी जो ASPD थी, अपर परियोजना अधिकारी, वह भी छुट्टी पर हैं और उनकी जगह जो नई तैनाती हुई है, इसी बीच में उनका स्थानांतरण भी हुआ है ASPD मैडम का। उनकी जगह जो नई ASPD के पद पर तैनाती हुई है बहराइच जनपद की जिलाधिकारी माननीय मोनिका रानी महोदया का, उन्होंने अभी शायद ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए अभी 2-4 दिन का टाइम लग सकता है। जुलाई का मानदेय अगस्त में पहले सप्ताह में ही भेजने के लिए आज बात हुई है कि किसी भी तरह से जुलाई का मानदेय अगस्त के प्रथम सप्ताह में 5-6 तारीख तक पहुंच जाए आप तक। जो समर कैंप के मानदेय को लेकर के थोड़ा देरी हो रही है, एक तो बजट का इशू है, दूसरा इशू एक और है कि
निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय द्वारा आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल जी द्वारा एक पत्र सभी जनपदों को भेजा गया था, जिसमें एक सूचना मांगी गई थी कि 30 जुलाई तक सूचना दीजिए कि आपके जनपद में विकास खंडवार, विद्यालयवार कितने स्कूलों में समर कैंप चला, उसमें कितने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों ने काम किया और उसका कितना बजट बना। उसकी सूचना 21 जुलाई को उन्होंने भेजा था पत्र, और आज 30 जुलाई हो गई है, अभी सभी जनपदों का नहीं पहुंचा है। बांदा जैसे कुछ जनपदों का पहुंचा है, जिसमें बांदा के बीएसए ने एक लेटर भेजा है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से है, एक समरी बनेगी, इस समरी में लिखा जाएगा एक क्रम संख्या, ब्लॉक का नाम, विद्यालयों की संख्या, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हैं शिक्षा मित्र या राज्य परियोजना के अंतर्गत हैं, फिर अनुदेशकों की संख्या और समर कैंप में काम करने वाले कुल लोगों की संख्या और कुल बजट। जैसे इसमें बांदा में दिया है, नरैनी ब्लॉक में 127 विद्यालयों में समर कैंप चलाया गया, जिसमें 51 शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा के अंतर्गत थे, 154 राज्य परियोजना के अंतर्गत थे और 49 अनुदेशक थे। इन लोगों का टोटल बजट बन रहा है 15,24,000। इसी तरह से पूरे बांदा जनपद का समर कैंप का बजट बना है 75,12,000। इस तरह से सभी जनपदों की सूचना आज तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन हमें खेद है कि अभी अधिकारियों ने यह सूचना राज्य परियोजना कार्यालय तक नहीं भिजवाई है कि हमारा मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है। तो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी पहली बात का जवाब यही देते हैं कि आपका मानदेय बढ़ेगा और सम्मानजनक बढ़ेगा, आपके साथ अनुदेशक और रसोइयों का भी बढ़ेगा और उसमें केवल समय का इंतजार है। जब दूसरा सवाल हमारा होता है कि सर कब तक होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, महीने में होगा, 2 महीने में होगा, कब होगा, तो उनका जवाब होता है कि इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, इसके बारे में हम समय नहीं बता सकते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो गई है और समय का निर्धारण वही करेंगे। कई बार संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया, कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांगा गया, और जितने भी जनप्रतिनिधि लौट करके आए उन्होंने यही बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन लोगों से कह दो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और ना डिस्टर्ब करें। हम उनके लिए व्यवस्था कर चुके हैं और हमको करना है, उसके पहले सबको बुला करके हम मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, उसके बाद घोषणा करेंगे, जल्दबाजी ना करें। हमने पहले भी कहा था कि इसमें अभी समय लग सकता है। फिर हमारा सवाल ये होता है कि सर इस साल होगा कि अगले साल होगा कि कब होगा, तो फिर उनका ये जवाब होता है कि हमने सब कुछ बना करके, अभी अपर मुख्य सचिव महोदय दीपक कुमार जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था देखो हमारे स्तर से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, माननीय मंत्री जी के यहाँ सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, सारा सब कुछ जो मुख्यमंत्री जी ने मांगा था हमने बना के दे दिया है। हमको भी इंतजार है कि जब आपका आदेश आ जाए हम जारी कर दें। यही बात डीजी मैडम ने कहा, कि हम भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आपके लिए आदेश आ जाए हमें बहुत खुशी होगी।